एंड्रू गारफील्ड ने तो भाई तबाही मचा दी जब थिएटर्स में एकदम से जो पहले वाले में पोर्टल में जो खींचता है और पहला ही एंड्रू गारफील्ड आता है, भाई चिल्ला चिल्ला के गला बंद हो गया था। और चीज़ ये है कि एंड्रू गारफील्ड का मैं इतना बड़ा फ़ैन था नहीं पहले, बट जब थिएटर में देखा पहली बार उसके बाद आके मैंने अमेजिंग स्पाइडर 1 और 2 दोनों देख ली। और मैं रिकमेंड करूँगा ये दोनों मूवीज़ जाके देखो, आप फ़ैन हो जाओगे एंड्रू गारफील्ड के। और तभी दिमाग में आया कि भाई दोनों स्पाइडरमैन का बना चुका हूँ, टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर का, और एंड्रू गारफील्ड कैसे रह जाए। तो वही स्केच हमारा अभी है। और उसके बाद चीज़ है कि पहले तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारे स्केचेस बनने में। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जब तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कुछ भी शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है यार। तो उसके बाद चीज़ है कि हम जब स्टार्ट करेंगे ये पर्टिकुलर स्केच को, और एंड्रू गारफील्ड का ये जो पोर्ट्रेट मैंने लिया है वो गूगल से मुझे मिला था। और अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता था, बट चीज़ ये है कि बहुत बार कॉपीराइट का इशू हो जाता है, क्योंकि गूगल पे पता नहीं किसने कैसी फ़ोटोज़ डाल रखी है और वो कॉपीराइट क्लेम दे देगा तो भाई चैनल गई एकदम से। तो प्रॉब्लम ये है, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैं थंबनेल में डालूंगा उससे भी, या फिर ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ चल रही है उसमें भी आप मतलब जो अभी आपके स्क्रीन के सामने से चल रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप रेफरेंस पिक्चर बना सकते हो। तो पहले डिसाइड कर लेंगे हर बार की तरह कि भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाली है। तो हमेशा की तरह वही टेक्निक है, ग्रिड मेथड। और ग्रिड मेथड में भी डायरेक्शंस आपका अगर आपको मैं बता दूं तो वो है कि अगर टेढ़ा देखने जाओ तो 13 बॉक्सेस है, और सीधा देखने जाओ तो 17 बॉक्सेस है, और एक पर्टिकुलर बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। तो उसके बाद हम ग्रिड बाय ग्रिड ही जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि जो पर्टिकुलर स्केच जो मैंने ये वाला बनाया है, इसमें और पिछले वाले जितने भी स्केचेस मैंने बनाए थे वो सब में मेरा डिफरेंस सबसे बड़ा वाला ये है कि इसमें लेफ़्ट साइड वाला जो फेस है वो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा है। यार कभी भी आप कोई भी स्केच देखो, आप कोई भी पोर्ट्रेट लो, कोई भी रेफरेंस पिक्चर लो, उसमें थोड़ी बहुत तो डिटेल्स दिख रही होती है। लाइट सोर्स कितना भी डायरेक्ट पड़ रहा हो या कुछ भी हो, लास्ट वाला ही स्केच जो था हमारा विकी कौशल वाला, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो आपको डिफरेंस दिखता है। आपको फेस पे लाइट्स दिखती है, शेडोज़ दिखती है, बट वो कम्प्लीटली वाइट कभी भी नहीं दिखता। बट ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट जो मैंने बनाया है, मतलब जो मैंने चूज़ किया है एंड्रू गारफील्ड का, उसमें लेफ़्ट साइड वाला फेस है वो कम्प्लीटली वाइट दिख रहा है। तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वो ही देखेंगे हम ये वाले स्केच में, और जो पर्टिकुलर स्केच बनाएंगे उसमें। तो हमेशा की तरह हम डिसाइड करेंगे पहले तो कि भाई हेड्स में, मतलब आप देख सकते हो कि एंड्रू गारफील्ड का जो हेड्स हैं ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट में जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया उसमें वो कम्प्लीटली ब्लैक है, बट सेंटर पार्ट और थोड़े थोड़े पार्ट है जहाँ पे हाईलाइट्स दिख रही है। तो हमेशा की तरह जो कंप्लीट हेड्स काले होते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, चारकोल पेंसिल्स। और चारकोल पेंसिल्स भी आपको हेयर्स बनाने हैं तो शार्प करनी ही पड़ेगी। तो शार्प करने के लिए आपको अगर टेक्निक नहीं पता तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, आपको बता दूंगा कि कैसे मैं खुद शार्प करता हूँ। हमेशा की तरह कि भाई ग्रेफाइट पेंसिल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है थोड़ी बहुत चारकोल पेंसिल से। चारकोल रियल में तो वो पाउडर ही होता है, तो जो ग्रेफाइट के शार्पनर्स होते हैं उसको यूज़ करके आप अपने चारकोल पेंसिल को शार्प करने जाओगे तो वो ऑफकोर्स टूटने वाली है। ये बहुत सारे कमेंट्स मुझे पहले भी आते थे कि भाई चारकोल पेंसिल को शार्प कैसे करें, बट अगर आप कमेंट या फिर लाइक ज़्यादा नहीं करोगे तो मैं कैसे अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। कमेंट में लिख दो कि कैसे आपको चाहिए, मैं अलग ट्यूटोरियल आपके लेके आऊँगा। और उसके बाद हम फोकस करेंगे हेड्स कैसे बनाएं। तो हमेशा की तरह डायरेक्शंस आपको पहले तो देखना पड़ेगा, और डायरेक्शंस अगर आप देखो तो फोरहेड के ऊपर वाला पार्ट है जो हेड्स है, वहाँ पे एंड्रू गारफील्ड के हेड्स थोड़े बहुत टिल्ट हो रहे हैं। टिल्ट का मतलब थोड़ा बहुत कर्व हो रहे हैं ऊपर जाके, वो कम्प्लीटली कर्व नहीं है बट थोड़ा बहुत कर्व हो रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले तो हार्ड चारकोल पेंसिल यूज़ करो बेस लेयर के लिए, उससे सारे डायरेक्शंस बना दो। देखो कहाँ पे कम्प्लीटली डार्क लुक है, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क लुक दिख रहा है, जैसे राइट साइड वाला फेस पार्ट है एंड्रू गारफील्ड का वो आपको कम्प्लीटली डार्क लुक दे रहा है, तो वहाँ पे आप पहले बेस लेयर में हार्ड चारकोल पेंसिल को हर जगह पे यूज़ करो। बट जो सेंटर वाला पार्ट और थोड़ा बहुत लेफ़्ट वाला पार्ट है एंड्रू गारफील्ड का, हेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे थोड़े बहुत लाइटर लुक भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पार्ट आप छोड़ सकते हो हार्ड चारकोल पेंसिल को यूज़ करते टाइम। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे पार्ट्स बनाओ पहले हार्ड चारकोल पेंसिल से, जितने हो सके उतने ज़्यादा हेड्स बनाओ,
मैं बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखता हूँ कि वो थोड़ा बहुत पार्ट बीच में छोड़ देते हैं, वाइट जहाँ पे उनको वाइट दिखता है ना, जैसे कि रेफरेंस पिक्चर जो मैंने यूज़ किया उसमें हेयर्स के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे वाइट लुक दिख रहा है डायरेक्ट, तो वो लोग वो पार्ट को छोड़ ही देते हैं सीधा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे हेयर्स बनाओ पहले। मुझे पता है कि अगर आप खुद के हेयर्स पे फोकस करो तो करोड़ों मिलियंस में हेयर्स होते हैं, सारे हेयर्स बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सॉरी फॉर दैट। सो सारे हेयर्स बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट जितने हो सके आप उतने बना सकते हो। तो बेस लेयर से पहले तो आप पूरा का पूरा स्केच बना दो, बेस लेयर बना दो, देन यूज़ करो मैकेनिकल पेंसिल, उससे आप आउटलाइंस बना दो छोटी छोटी। मैं कौन सी आउटलाइंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फेस और हेयर्स ये दोनों ब्लेंड होने वाले हैं। फेस का जो स्किन टेक्सचर है वो और हेयर, वहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे हेयर्स बना दो। उसके बाद जो बेस लेयर हमने हार्ड चारकोल पेंसिल से बनाई है उसको ब्लेंड कर दो। आप आपके मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आप पेंटिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो, उससे आप ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करने के भी तरीके होते हैं। पहले तो आप हेयर्स जब भी आप बना रहे हो तो उसके अंदर हेयर्स का जो डायरेक्शन है उसमें आपको ब्लेंड करना चाहिए। आप कभी भी हेयर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि हेयर्स ऊपर जा रहे हैं सीधे, तो आप कभी भी टेढ़ा ब्लेंड मत करो। उससे होगा क्या कि जो सेंटर के बीच वाले पार्ट हैं वहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्कर लुक दिखना शुरू हो जाएगा, और उस पर अगर आप कितना भी इरेज़र यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, वो मिटने वाला नहीं है। तो जहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही है, जैसे हेयर ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वैसे ही यूज़ करो। आपका जो मेकअप ब्रश या फिर जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हो उसको डायरेक्शन वाइज ब्लेंड करो। उसके बाद जब भी ब्लेंड हो जाए उसके बाद यूज़ करो मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र सिर्फ उसी जगहों पे यूज़ करो जहाँ पे आपको हाइलाइट्स दिख रही है। और हाइलाइट्स कैसे पता करें कहाँ पे, तो जहाँ पे लाइट सोर्स डायरेक्टली पड़ रहा है और जहाँ पे आपको वाइटर लुक मिल रहा है, वाइटर मतलब थोड़ा बहुत सफ़ेद लुक मिल रहा है, वो होगा आपका हाईलाइटेड पार्ट। तो सिर्फ वहीं पे यूज़ करो मोनो इरेज़र। आप आपका जो आपका कॉमन रबर वो पेंसिल वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगी कि उससे आप बहुत छोटे छोटे हाइलाइट्स नहीं दे पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट चीज़ है कि मोनो इरेज़र आप ख़रीद लो। मुझे पता है थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट वर्थ इट है, पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं जब भी आप मोनो इरेज़र को हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हो। तो उसके बाद पहले आपने मोनो इरेज़र यूज़ कर लिया, उसके बाद फाइनली फिर से यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जो कि कम्प्लीटली डार्कर लुक हमें देती है। तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे यूज़ करो जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क दिख रहा है, जैसे कि राइट साइड वाला फेस का और हेयर्स वाला पार्ट। सो अगर आपको जानना है कि सारे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स कैसे प्रेशर अप्लाई करके, कैसे मैंने रबर यूज़ किया है रियल टाइम में, अगर आपको पता करना है तो मेरी सेकंड चैनल श्वेत स्केचेस 2.0 आप वो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको रियल टाइम पूरा 8-9 घंटे के स्केचेस सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनकी अलग कोई शॉपिंग साइट्स या फिर ऐसे साइट्स खोल देते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसके पैसे लेते हैं, बट पूरा का पूरा रियल टाइम स्केच फ्री है। श्वेत स्केचेस 2.0 चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें आप देख सकते हो कि मैं कैसे जाता हूँ। तो पार्ट 2 में हम बची हुई चीज़ें देखेंगे। तो बाय बाय। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।